एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं निहारिका और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं वो प्रोडक्ट्स जिनको बाय करके मैं कर रही हूं रिग्रेट, यानी ये है आई रिग्रेट वीडियो। सो ये जो प्रोडक्ट्स मैंने खरीदे हैं, ऑब्वियसली मैं भी हर प्रोडक्ट का रिव्यू देखती हूँ, मैं भी दूसरे यूट्यूबर्स को देखती हूँ, मैं भी उनके रिकमेंडेशंस पे जाती हूँ और कई बार खुद की समझ से लेती हूँ, कई बार दूसरे से इन्फ्लुएंस होकर लेती हूँ। सो यहाँ पे मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि मुझे नहीं पसंद और मैं दोबारा, तो बात की बात है, मैं फ़िलहाल उन्हें कैसे ख़त्म करूँ, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है। सो यस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले अगेन जो भी प्रोडक्ट्स मुझे पसंद नहीं, दिस इज़ माई ओपिनियन, क्योंकि वो मुझे सूट नहीं किए, आपको करते हैं देन इज़ गुड। तो ये कोई, मैं आपको मना नहीं कर रही हूँ खरीदने से, पर दिस इज माई लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट जिन्हें बाय करके मैं रिग्रेट कर रही हूँ। तो सबसे पहला प्रोडक्ट है ये लॉरियल पेरिस का वॉल्यूमिनस स्लैश पैराडाइज मस्कारा। इसके बारे में ये बहुत हाइप मस्कारा है, बहुत अच्छा है, हर किसी को बहुत पसंद है, ज़्यादातर लोगों को। मुझे ये मस्कारा बिल्कुल भी नहीं पसंद, ये बहुत ज़्यादा थिक है। जब भी मैं अप्लाई करती हूँ तो आई लैशेस, जैसे कि आप मस्कारा लगाते हो तो वो ब्लैक होती है, इंटेंस होती है, लेकिन आई लैशेस पता चलती हैं। इसको आप जितना ओवर लेयर करोगे एकदम थिक कंसिस्टेंसी में जमता चला जाता है, मतलब आई लैश का तो शेप ही बिगड़ जाता है। ऐसा लगता है पता नहीं आपने कितने 15-20 कोट लगा दी हो, ऐसा फील आने लगता है 2-3 कोट में। वियर्ड, मतलब शेप पूरी तरह बिगड़ जाता है। और वो तो अलग चीज़ है, चलिए आपने किसी तरह वो मैनेज कर लिया, ये इजीली रिमूव नहीं होता। ये वाटर प्रूफ है, गुड थिंग। तो मैं जितने भी मस्कारा यूज़ करती हूँ वो वाटर प्रूफ ही हैं। लेकिन जब आप मेकअप रिमूवर यूज़ करें, स्पेशली जो लिप एंड आई के लिए होता है, वो आप जानते हो वो थोड़े ज़्यादा इंटेंस होते हैं मेकअप रिमूवर, और वो नॉर्मली उनका काम ही है आपके वाटर प्रूफ मेकअप को रिमूव करना। यानी जब मैं वाटर प्रूफ मेकअप रिमूवर से रिमूव करती हूँ तो भी ये रिमूव नहीं होता, ये रहता है। तो मुझे नहीं पसंद, ना ही मुझे इसकी फिनिश पसंद है, ना ही इसका सुपर वाटर प्रूफ वाला जो है वो भी मुझे नहीं पसंद। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है आई रिग्रेट में, वो है ये मिलानी का कंसीलर। लाइक मिलानी का ऑब्वियसली फाउंडेशन मेरा फेवरेट ऑब्वियसली था, मतलब ऑब्वियस था कि मैं ये कंसीलर ट्राई करूँगी, और मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को भी देखा था यूज़ करते हुए। जैसे ही आया मैंने परचेज़ किया, पहला शेड मैंने गलत लिया, बहुत ज़्यादा लाइटर शेड लिया, फिर मैंने दूसरा शेड परचेज़ किया। ये जो पहला शेड था वो इतना लाइटर था, मैं जो भी इंफॉर्मेशन है यहाँ दे दूँगी, कि ऑब्वियसली वो मेरे डार्क सर्कल हाइड ही नहीं कर सकता था, मतलब इतना लाइट था। लेकिन जब मैंने अपने शेड के आसपास भी मंगाया तो भी ये जो आपका कंसीलर है, ये एक तो बहुत महंगा होता है, इतना महंगा कि उसमें सिर्फ 200 रुपये डालिए और आपका फाउंडेशन आ जाएगा, मिलानी का फाउंडेशन आ जाएगा। प्लस ये बहुत ड्राइंग है, काफ़ी ज़्यादा ड्राइंग है, बहुत मुश्किल होता है, और ड्राइंग के साथ थिक बहुत है, बहुत थिक है, और इतना कवरेज भी नहीं है। ड्राइंग थिक के बाद भी ये आपको इतना कवरेज नहीं देता, और खासकर मुझे इतना कवरेज नहीं मिला कि मेरे डार्क सर्कल्स हाइड हो जाए। और प्लस यहाँ पे इंडिया में बहुत ही लिमिटेड शेड है। मैंने जो दूसरा शेड भी लिया वो भी समवॉट लाइट है, तो आप समझ सकते हो कि, और सिर्फ 6 शेड है, और वो मेरा लाइक सेकंड लास्ट शेड मैंने परचेज किया था, तो मतलब शेड ही नहीं है, ऊपर से ड्राई है, थिक है, सुपर कॉस्टली है। तो मुझे प्रोडक्ट बिल्कुल भी वर्थ ऑफ मनी नहीं लगता। ये मेरे पास रखा है पर मैं शायद ही इसको यूज़ करती हूँ, एक्चुअली मैं यूज़ भी नहीं करती हूँ इसे। सो अगर आप खरीदने की सोच रहे हो तो प्लीज़ इसको बाय मत करो, लाइक बेटर ऑप्शंस है इतने प्राइस में। सो गाइस, जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो मैं पक्का कहूँगी आप मत लो। ये है एम कैफीन का चोको बॉडी बटर। ओके, दिस इज द ह्यूज साइज 250 ग्राम, और इसका प्राइस में पता नहीं है, लाइक 600 समथिंग। ये ऊपर से एक तो ग्लास की बॉटल है, तो आपको बहुत संभाल के रखना है। दिस बॉडी बटर इज सो थिक, इट्स सो ग्रीजी, मतलब एकदम बटर ही है, लाइक बॉडी बटर में आप बॉडी हटा दो, दिस इज लाइक बटर, एंड दिस इज सो थिक ग्रीजी काइंड ऑफ है कि इसको यूज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मतलब आप नहीं लगाना चाहोगे, इतना ज़्यादा बटरी काइंड ऑफ ये प्रोडक्ट है। सो अगर आप इस सीज़न में, लाइक विंटर सीज़न में लेने की सोच भी रहे हैं तो इसको प्लीज़ मत लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, इवन ड्राई स्किन होके भी मैं कह रही हूँ कि ये नहीं है ड्राई स्किन के लिए। ये लाइक
कोई यूज़ ही नहीं कर सकता, ये इतना हैवी थिक कंसिस्टेंसी वाला लाइक बटर है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी बजट फ्रेंडली था, मेरी सडनली उस पर नज़र पड़ी। ये है कलरबाग का मेकअप स्पंज। ओके, सो ये मैंने मंगाया। पहली चीज़ मेरा जो स्पंज है वो थोड़ा सा इसमें मैन्युफैक्चर डिफेक्ट है। आप ये देखिए, यहाँ पे आपको शाइन से पता चल रहा होगा, यहाँ पे कुछ चमक रहा है। ठीक है, मैंने जब इसको निकाला तो ठीक इसके बॉटम में, मतलब ठीक इसके इस पॉइंट पे ये दबा हुआ है और ये अजीब सा मतलब शाइनी सा सर्कल बना हुआ है। तो मैंने बहुत ध्यान से देखा कि क्या है, ये जलने का निशान है। अब ये जला कैसे, ये स्पंज, मेरा ही स्पंज ऐसा क्यों आया मुझे नहीं पता। इट्स लाइक कि आपने किसी आयरन से टच कर दिया हो, ये ऐसे चिपक गया है। तो ये चीज़ है, वो भी ठीक बॉटम में जहाँ से आप ब्लेंडिंग करते हो। तो पर ये मेरा डिफेक्ट है, तो ये सभी में नहीं होगा। दूसरी चीज़, इस स्पंज का जो शेप है वो बहुत वियर्ड है। इट्स लाइक ये ऐसे चपटा स्पंज है। ठीक है, तो ये एक साइड आपको बड़ा मिलता है, एक साइड आपको मिलता है, और साइड से ये थोड़ा सा है, मतलब थोड़ा सा वियर्ड है। ये तो प्रॉपरली राउंड होता, मुझे शेप से थोड़ी दिक्कत होती है। फिर भी ये उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम है ये स्पंज का जो भी मटेरियल है ये वियर्ड है, नायलॉन, सिंथेटिक, आई डोंट नो ये कौन सा है। ये नॉर्मल मेकअप स्पंज जैसे कि रियल टेक्निक का होता है, आपका ब्लू हेवन का स्पंज होता है, आपका पूना स्टोर का आता है, वैसा मटेरियल नहीं है। ये कुछ वियर्ड सा थोड़ा सा है, सिंथेटिक नायलॉनी काइंड ऑफ। और प्रॉब्लम होती है इससे ब्लेंड करने में, मुझे अच्छा भी नहीं लगा। मुझे सीरियसली ये नहीं पसंद आया। मैं आपको कैसे समझाऊं, बस आप ये समझ लो, ये भले सस्ता हो पर दिस इज नॉट वर्थ इट। सो गाइस, जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है उसका मैं एंटी रिव्यू बहुत टाइम से करना चाहती थी। ये है प्लम का इल्यूमिनस क्लिनजिंग बाम। बहुत से लोगों ने कहा ये बहुत अच्छा है, ये है वो है। ठीक है, ये कुछ 500 से 600 रुपीज़ का आता है। मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पसंद, बिल्कुल भी नहीं। इवन लोगों ने इसे कंपेयर किया है क्लिनिक के क्लिनजिंग बाम के साथ, वो भी मेरे पास है और मैं आपको बता सकती हूँ उसमें और इसमें कहीं से भी कुछ भी कॉमन नहीं है। मतलब कैसे आप कंपेयर कर सकते हो? वो प्रोडक्ट क्लिनिक का क्लिनजिंग बाम और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्लिनिक का जो क्लिनजिंग बाम होता है, आप उसको जैसे ही अप्लाई करते हो, जैसे वो स्किन को टच करता है वो तुरंत ही मेल्ट हो जाता है। और वो जैसे कि आप कोकोनट नहीं होता, फ्रोजन कोकोनट ऑयल, जैसे आप अपनी स्कैल्प पे लगाते हो तुरंत ही मेल्ट हो जाता है, वैसे ही आप समझ लो क्लिनिक के क्लिनजिंग बाम के साथ है। पर इसके साथ है कि आप जैसे ही अप्लाई करते हो तो आपको अप्लाई करना पड़ता है, मतलब उस बाम को स्प्रेड करना पड़ता है, वो ये मेल्ट नहीं होता। आप बहुत ज़्यादा करोगे तो थोड़ा सा होगा, लाइक 10-20%, पर ये वही है, इट्स लाइक क्रीम की तरह ही आप ये वैक्स लगा रहे हो अपने फेस पे। और इवन इसको अप्लाई करने के बाद भी मैंने देखा है मेकअप नहीं रिमूव होता है, मतलब हल्का रिमूव होगा। अगर आपने बहुत ही लाइक ट्रांसफर प्रूफ या हैवी लेयर में फाउंडेशन लगाया है तो आसानी से इससे क्लीन नहीं होगा एक बार में। आप इवन चेक भी कर सकते हो, अगर आपके पास है आप लगा के देखो, एक बार में ये नहीं कर पाता। इवन ये आपकी लिपस्टिक भी नहीं रिमूव कर पाता। और बाम्स क्या होते हैं, 2 मिनट में आपकी लिपस्टिक भी रिमूव कर देते हैं। तो मुझे तो ये बिल्कुल भी नहीं पसंद। इवन मैंने 2 से 3 बार यूज़ किया है, ये आँखों में भी चला जाता है और आँख जलने भी लगती है। सो मैं आपको ये प्रोडक्ट तो बिल्कुल ही सजेस्ट नहीं करूँगी। मुझे खुद प्लम के प्रोडक्ट्स पसंद है, पर ये महाई बकवास प्रोडक्ट है। ये सिंपली लाइक वैक्स है जो कि आपका काम भी नहीं करता है। इस प्राइस में आपको बहुत अच्छे क्लिनजिंग बाम मिल जाएंगे। सो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो मेरा काफ़ी फेवरेट है एक्चुअली। ये है कलरबाग का नेल रिमूवर। ये एसीटोन फ्री है और ये इस टाइप का है, लाइक डिप इन वाला, जिससे आप नेल रिमूव करते हैं। यानी इसके अंदर आपको स्पंज मिलेगा जो कि रिमूवर में पूरी तरह सोक्ड होगा। बस आपको फिंगर डालनी है और बस मूव करना और ये आपका नेल पेंट रिमूव कर देगा। ये है शेड ऑरेंज चॉकलेट। इसका आता है एक और शेड जिसकी पिक मैं यहाँ दे दूंगी, चॉकलेट फ्लेवर में। वो वाला नेल रिमूवर मैंने पिछली बार लिया और भाई वो इतना ज़्यादा उसमें हाई फ्रेगनेंस है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इवन आप उसका बॉटल खोलोगे पूरे कमरे में फ्रेगनेंस आ जाती है और ऐसे लगता है किसी ने रम या वाइन की बॉटल खोल दी हो। इवन आप अपने नेल्स जब डिप करते हैं ना तो नेल से भी इतनी ज़्यादा आती है कि आप खुद नहीं बैठ पाते हो इतनी भयानक फ्रेगनेंस को लेते हुए। सो अगर मैं आपको कहूँ, अगर आप लेना चाहते हो तो आप ज़रूर इससे लो क्योंकि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत कन्वीनियंट है। पर इसका वो वाला वर्जन तो बिल्कुल मत लीजिएगा।
मैंने लिया और मैंने पूरा यूज़ भी नहीं किया और मैंने हटा दिया उसको, क्योंकि सीरियसली उससे यूज़ करना मुश्किल हो रहा था। ऐसा लगता था बेहोश हो जाएंगे, इतना ज़्यादा उसका फ्रेगनेंस था। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है मेरा रिग्रेट में, वो है ये जो ब्लश है, ये वेट एंड वाइल्ड के ब्लश हैं। लोगों को ये ब्लश शेड बहुत पसंद है पर मेरे फेवरेट नहीं है। ये है वेट एंड वाइल्ड का पिंच मी पिंक, ये लेटेस्ट जो ब्लश आए हैं उनमें है। और दूसरा है ये पियर्सेंट पिंक। ये दोनों ही शेड मुझे नहीं पसंद क्योंकि ये इनमें शिमर है और मुझे शिमर वाले ब्लश नहीं पसंद। पता नहीं लोग कैसे लगा लेते हैं, आपको पूरे अपने चीक पे लगाना है। दूर से देखने पे तो सही लगता है लेकिन जब आप पास में देखोगे तो यहाँ आपको शिमर दिखेगा। और प्रॉब्लम ये है कि इनका जो शिमर है वो गोल्ड शिमर है। जो पिंक ब्लश है उसमें अगर आप गोल्ड शिमर पार्टिकल डालोगे तो वो अलग से दिखेगा। जैसे लाइट पड़ेगी गोल्ड अलग से चमकने लगेगा, पिंक तो वैसे ही दिख रहा है, तो बहुत ही वियर्ड लगता है। मुझसे होता ही नहीं, आप देख सकते हैं दूर से देखने में बहुत सही लगता है पर जैसे ही आप किसी के पास आओगे तो इट्स सो वियर्ड। और आप शेड देख सकते हो काफ़ी सटल है, पीची है, तो ऐसे में जैसी गोल्ड शिमर जैसी चीज़ ना बहुत ज़्यादा चमकेगी। और ये जो दूसरा ब्लश है ये इन द पिंक मोड में है, पहला वाला आप कह सकते हो पीच है, ठीक है। और इसमें भी अगेन गोल्डन शीन है। और इवन मैं पैन को देख रही हूँ तो मुझे पैन में सामने देखने पे दिख रहे हैं, पार्टिकल्स दिख रहे हैं। तो जब मैं अपने चीक्स पे स्प्रेड करूँगी तो सब मेरा इतना पार्ट अलग से गोल गोल चमकेगा। मुझे नहीं पसंद, मुझे पर्सनली ऐसे ब्लश नहीं पसंद। तो भले लोगों के फेवरेट है, मेरे फेवरेट ये नहीं है। ओके, नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है ये है मैक का प्रेप प्लस प्राइम फिक्स, यानी फिक्स प्लस है। ये मिनी बॉटल है। आई नो आप सोचोगे मैं ये क्यों दिखा रही हूँ, नहीं, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इवन मैं सोच रही हूँ आने वाले टाइम में मैं इसका फुल साइज लूँगी। खैर मेरे पास है ऑलरेडी काफ़ी सेटिंग स्प्रे, पर मैंने सोचा है कि मैं इसका बड़ा साइज लूँगी। प्रॉब्लम इसके मिनी साइज के साथ है। जो इसका मिनी स्प्रे है वो वियर्ड है। मतलब स्प्रे वैसे बड़े बॉटल का जो स्प्रे है उसकी हर कोई तारीफ करता है कि बहुत अच्छा स्प्रे भी है, बहुत इवनली आपके फेस पे स्प्रे आता है। ये जो मिनी बॉटल का जो स्प्रे है ये बहुत ही ज़्यादा वियर्ड है। मतलब जब आप इसको स्प्रे करते हैं, लाइक मैं स्प्रे करती हूँ तो ऐसा लगता है किसी ने मेरे मुंह पे छींट दिया है। मतलब इसका जो स्प्रे है वो आपके प्रोडक्ट को इवन करके फेस पे नहीं डालता। कहीं पे मोटी मोटी ड्रॉप्स आती हैं, कहीं एकदम ही फाइन स्प्रे होता है, तो बहुत वियर्ड रहता है और उसकी वजह से ना मेकअप बहुत मेसी हो जाता है। इवन ये प्रोडक्ट अच्छा है, आपको बहुत अच्छी से ग्लोई स्किन देता है, पर जब स्प्रे ठीक से नहीं होता तो उससे ज़्यादा मेरा मेकअप ख़राब होने के चांसेस होते हैं, अनइवन हो जाता है, कहीं पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट आ जाता है जिसकी वजह से मेकअप हटने का रहता है। तो अगर मैं आपको रिकमेंड करती हूँ तो मैं कहूँगी मिनी पे मत जाइए। इवन इसका जो प्राइस है लाइक 30 ml का वो 1200 रुपये और फुल साइज आपको 1900 रुपये में मिल जाता है। तो और जो फुल साइज है आई थिंक वो 100 ml है। तो आप देख सकते हैं कि फ़ायदा क्या है 30 ml लेने का, 1200 रुपये देने का, जबकि आपको उसमें लाइक 600-700 रुपये जोड़ने हैं और आप फुल साइज बॉटल ले लोगे। तो फ़र्क आप देख रहे हैं, इज़ लाइक इज़ टोटली वेस्ट ऑफ मनी। प्रोडक्ट भी बहुत कम मिलता है, बहुत महंगा भी है और इवन ये स्प्रे ना सारा काम बिगाड़ देता है। सो गाइज जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है डॉट एंड की का। ये है डॉट एंड की का बबल क्ले मास्क। ये मैंने 2-3 महीने पहले लिया था। मुझे इसका कंसेप्ट काफ़ी अच्छा लगा था कि आप अप्लाई करोगे और इसमें फोम बनने लगेंगे, छोटे छोटे बबल्स बनने लगेंगे, फिर आपको मसाज अच्छे से करना है, आप रिमूव करोगे, आपका फेस काफ़ी हाइड्रेटिंग, क्लीन, एक्सफोलिएट कर देगा, सारी जो डर्ट होती है उसको रिमूव कर देगा, ऐसा कुछ था इसमें। तो फर्स्ट थिंग जब मैंने ऑर्डर किया, मैंने नायका से ऑर्डर किया, मुझे आया तो बॉक्स वॉक्स सब सही था। मैंने प्रोडक्ट जो कि इसका बॉक्स होता है, प्रोडक्ट का बॉक्स, वो खोला तो अंदर पूरा ये लीक कर चुका था। मतलब आधा प्रोडक्ट ही बाहर आ चुका था। इवन आई डोंट थिंक ये सील तो होते नहीं है वैसे, और ये सील भी नहीं था। मैंने जैसे ही खोला पूरा मेस आउट, आधा बाहरी बबल्स दिखने स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। खोला, इवन मैंने इनको इंस्टाग्राम पे भी मैसेज किया कि आपके बॉटल लीक हो गया। उन्होंने कहा कि मैं सेलर से रिप्लेसमेंट मांगूँ, मैं ये करूँ,
पर फर्स्ट थिंग कि इस बॉटल का जो शेप है, जो इनकी आइकॉनिक शेप है जो बॉटल का जो भी है, उसमें आप देख सकते हो ढक्कन और बॉटल में थोड़ा सा गैपिंग रहता है। और ये जो मास्क है ये जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आएगा ये फॉर्म क्रिएट करने लगेगा, बबल्स बनने लगेंगे। तो ऑब्वियस है कि पहली चीज तो बॉटल में प्रॉब्लम है, तो मैं दूसरे से क्या कहूँ, मतलब हो सकता है दूसरे बॉटल्स भी आए वो भी ऐसी हो जाए। फिर भी मेरा आधा प्रोडक्ट चला गया था, तो जो था मैंने फिर वो ट्राई किया। अभी भी वो बॉटल रखी है और अभी भी उसमें से लीक होता रहता है, बल्कि मैंने अच्छे से रैप करके, नैपकिन होता उससे रैप करके रखा कि लीकेज ना हो, गंदा ना हो, पर अभी भी उसमें लीक होता रहता है। जब जैसे आप उसको अप्लाई करोगे आप पूरे फेस पे पहुंचोगे भी नहीं, वो बबल्स बनने लगता है। ठीक है, इसमें है कि अप्लाई करेंगे, वेट करिए, बबल्स बना, फिर आप मसाज करिए एंड देन क्लीन इट। मतलब है कि लाइक 5 मिनट वेट करना है लगाने के बाद। पर यहाँ पे आप आधा फेस शुरू ही करते हो और जब तक खत्म होता है यहाँ का बबल्स हो चुका होता है, ऑलमोस्ट लाइक पूरी तरह बबल आउट हो चुका होता है। तो समझ ही नहीं आता कि मतलब मैं क्या करूं, मैं वेट करूं कि नहीं करूं। मुझे समझ नहीं आता कि कुछ करता है कि नहीं करता। मतलब मैंने 2-3 बार ट्राई किया, मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ। इवन मसाज करते वक्त भी लाइक मैं बबल्स को ही दोबारा मसाज कर रही हूँ, कोई क्रीम कोई प्रोडक्ट मेरे फेस पे नहीं रहता, और जैसे ही मैं अप्लाई करूँ वैसे ही ये बबल आउट हो रहा है, तो मेरी स्किन को कैसे क्लीन कर रहा है। तो ये प्रोडक्ट मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। इसकी पैकेजिंग बहुत वियर्ड है, ये प्रोडक्ट सील भी नहीं आता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको सील आउट करके देना चाहिए, सील भी नहीं आता। और लाइक आई थिंक दिस इज लाइक नॉर्मल प्रोडक्ट, बस बबल आउट वाली चीज़ फैंसी है। सो गाइस, ये था वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।